हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। पिछले वीडियो में हमने स्टूडेंट्स आपको द्विघाती समीकरण का मानक रूप बताए थे, जिसमें कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे आपको कि उन समीकरणों की जांच करके बताओ कि यह दिए गए समीकरण द्विघाती समीकरण है या नहीं है। और उसके बाद में मैंने आपको बोला था स्टूडेंट्स कि द्विघाती समीकरणों के हल ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं, उन विधियों के नाम बताएंगे और उनके एग्जाम्पल आपको देंगे। इसलिए स्टूडेंट्स पहले हम पीछे जो द्विघाती समीकरण जांचने की विधि बताए थे उनसे संबंधित दो एग्जाम्पल लेकर के आए हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट और एग्जाम्पल सेकंड। ये एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकंड, इसमें हम आपको ये बताने वाले हैं कि स्टूडेंट्स ये है जो द्विघाती बहुपद द्विघाती समीकरण है या नहीं है। ये जांच करके बताएंगे कि ये द्विघाती समीकरण है या नहीं है, और इसकी भी जांच करके बता रहे हैं कि ये द्विघाती समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको कोई भी समीकरण दे दी जाए तो उसमें यदि कोई फॉर्मूला काम में लग रहा है, आ रहा है, या फिर आप ये ध्यान दें कि द्विघाती समीकरण में स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, और जहां a का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए हम इस समीकरण को इस रूप में लिखेंगे। यदि इस रूप में लिखने पर a का मान यदि 0 नहीं है, मतलब a का मान 0 नहीं है, इसका मतलब x स्क्वायर का पद होना चाहिए। तो यदि x स्क्वायर का पद है तो इससे हम क्लियर कह सकते हैं कि वह समीकरण द्विघाती समीकरण है। तो हम देखते हैं जो पहला एग्जाम्पल है वो देखते हैं स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसके जो बायां पक्ष है उसमें अपने को कुछ भी नहीं करना पड़ा, ऐसे कैसे उतार दिए। यहां हमारे पास में इधर x माइनस 2 की घात 2 है, इसलिए x माइनस 2 की घात 2 है, इसका मतलब उसको दो बार लिखेंगे x माइनस 2। x माइनस 2 की जितनी भी घात होती है उसको उतनी बार गुणा करते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान दें, इसका मैं फॉर्मूला भी लिखवाऊंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर से, a माइनस बी का होल स्क्वायर। वो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर पहले पद का स्क्वायर माइनस का 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद, माइनस है तो, और प्लस में दूसरे पद का स्क्वायर b स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। या मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था दो गुणनखंडों को गुणा करना, तो मैं आपको यहां गुणा करने वाली विधि से ही बता रहा हूं। फॉर्मूला भी लिख सकते हैं इससे, वो भी बता देंगे। तो ध्यान दें, यहां इसका पहला पद इन दोनों से गुणा होगा, फिर दूसरा पद भी इन दोनों से गुणा होगा। तो यहां देखो x को x से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर x को माइनस 2 से करेंगे माइनस का 2x, माइनस 2 को x से करेंगे माइनस का 2x, फिर माइनस 2 को माइनस 2 से करेंगे तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और 2 का 2 से हो जाएगा 4। तो इसी प्रकार से यहां देखते हैं इधर एक्स स्क्वायर प्लस में है 3x प्लस 1। तो यहां आपको पता है कि ये प्लस का एक्स स्क्वायर ये इधर आकर के माइनस होने वाला है स्टूडेंट्स, इसलिए माइनस, तो अपन देखो वैसे भी थोड़ा समझ सकते हैं कि माइनस का हमारे प्लस का एक्स स्क्वायर है इधर, और इधर भी प्लस का है, इसका मतलब ये प्लस वाला इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां देखो एक्स स्क्वायर प्लस का है 3x प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर होने वाला है, ये माइनस 2x और माइनस 2x स्टूडेंट्स माइनस के 4x हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे 4x, ये 4x हो जाएंगे जो इधर आकर के माइनस से प्लस में 4x हो जाएंगे, और ये प्लस का 4 है वो इधर आकर के माइनस का 4 हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारे पास में, अब यहां देखो माइनस का एक्स स्क्वायर से प्लस का एक्स स्क्वायर कट गया, और यहाँ 3x है और ये 4x है, तो ये जुड़ करके हमारे पास में 7x और 1 और माइनस का 4 है तो माइनस के 3 बच गए। तो यहां हमने देखा कि द्विघाती समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस रूप में क्वेश्चन का आंसर नहीं आया है, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर वाला पद इसमें है ही नहीं, यहाँ एक्स स्क्वायर वाला पद, ये वाला पद यहाँ गायब है। इसका मतलब है कि ये जो समीकरण है ये द्विघाती समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण का मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, a 0 नहीं होता है।
मतलब a का मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर वाला पद होना चाहिए। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं, इसलिए ये पहला जो क्वेश्चन था हमारे पास में, ये द्विघाती समीकरण नहीं है। अब इसके बाद में हम देखते हैं स्टूडेंट्स दूसरा जो एग्जाम्पल है, इसलिए पहले एग्जाम्पल को हम मिटा देते हैं और एग्जाम्पल 2 की चर्चा करते हैं। तो उसमें देखते हैं, यह एग्जाम्पल 3.2 है, ये भी द्विघाती समीकरण है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स देखो इसमें a प्लस बी की पावर 3 वाला फॉर्मूला लग रहा है, x प्लस 2 की घात 3। तो या तो इन गुणनखंडों को 3 बार लिख करके गुणा करो तो वो अपने लिए बड़ा हो जाता है, इसलिए हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया कि a प्लस बी की घात 3 है। तो उसमें पहले पद का क्यूब 3 घात, दूसरे पद की 3 घात, फिर 3ab स्क्वायर 3a स्क्वायर b, ये हमारे पास में फॉर्मूला बनता है जो अच्छी तरह से समझ करके आपको यहाँ लगाना है। तो देखो x प्लस 2, यहाँ ये a है ये b है, तो देखो पहले पद का क्यूब और दूसरे पद का क्यूब, तो यहाँ पहले पद का क्यूब x क्यूब और प्लस में दूसरे पद का क्यूब 2 की पावर 3। फिर क्या करना है, प्लस का 3 पहले पद को ऐसे कैसे दूसरे का स्क्वायर, तो प्लस 3 पहले पद को ऐसे कैसे दूसरे का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। फिर क्या करना है 3 और पहले का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर और दूसरे को ऐसे के ऐसे गुणा में लिखोगे। तो अब हम देखते हैं और बराबर इधर हमारे पास में एक्स क्यूब माइनस 4 है। तो यहां देखो स्टूडेंट्स x की पावर कितनी है हमारे पास में 3, और 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 बार गुणा करके 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये हमारे पास 2 का 2 से 4, 4 दूनी 8, तो यहां इसकी जगह आएगा 8 और प्लस यहां देखो 3x और इंटू 2 को 2 बार गुणा करना है, क्योंकि 2 की पावर 2 का मतलब है 2 गुणा 2, तो ये 4 हो जाएगा, तो इंटू में यहां 4 आएगा और प्लस में प्लस यहां 3 को 2 से गुणा करवाएंगे 6 और एक्स स्क्वायर और ये एक्स क्यूब माइनस 4। तो यहां देखते हैं ये एक्स क्यूब प्लस का 8 है, ये 3 को 4 से गुणा करवाएंगे प्लस का 12x आएगा और ये प्लस का हमारे पास में 6x स्क्वायर, एक्स क्यूब इधर देखो प्लस का है तो इधर अपने पास में माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4 इधर आकर के प्लस का 4 बराबर 0। तो ये एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है, और यहां हमारे पास में देखो 6x स्क्वायर बचेगा प्लस में 12x बचेगा और 4 और 8 यहां हमारे पास में इसकी वैल्यू 12 हो जाएगी। तो इस प्रकार से इससे जो समीकरण की तुलना हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करवाते हैं, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहां देखो स्टूडेंट ये हमारे पास में द्विघाती समीकरण है, क्योंकि यहां हमारे पास में एक्स स्क्वायर और यहां ये एक्स स्क्वायर वाला पद है, इसका मतलब हमारे को देखो मेन रूप से एक्स स्क्वायर वाला पद ही देखना रहता है, क्योंकि a का मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर वाले पद का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाला पद है 6x स्क्वायर, इसका मतलब ये हमारे पास में द्विघाती समीकरण है, ये द्विघाती समीकरण है। यहाँ देखो b की वैल्यू 12 है, ये x है तो 12x, तो bx और प्लस c की वैल्यू 12 है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में द्विघाती समीकरण है। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि x प्लस 2 की घात 3 बराबर x की पावर 3 माइनस 4 एक द्विघाती समीकरण है, क्योंकि द्विघाती समीकरण ये था और इससे ये क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है। और इसमें ये फॉर्मूला काम में है, तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद करना है स्टूडेंट्स। तो अच्छी तरह से ध्यान दें, ये हमने पिछले वीडियो में जो द्विघाती समीकरणों की जांच करने की विधि बताई थी उसको समझाया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चल रहे हैं, द्विघाती समीकरणों को हल करने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो इसको मिटा देते हैं और फिर इसके बाद में हम द्विघाती समीकरणों को हल करने की कौन कौन सी विधियां हैं उनके नाम बताते हैं और उनके एग्जाम्पल देकर के हम आपको द्विघाती समीकरण को हल करने की जितनी भी विधियां हैं वो अच्छी तरह से समझाएंगे। तो यहां ध्यान दें स्टूडेंट, द्विघाती समीकरणों को हल करने की जो विधियां हैं, ये जो विधियां हैं ये विधि कौन कौन सी है हमारे पास। इसमें पहली विधि है हमारे पास में गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। दूसरी विधि है इसमें हमारे पास में स्टूडेंट्स पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि।
पूर्ण वर्ग विधि। और तीसरी विधि है हमारे पास में श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य है, ये एक भारतीय गणितज्ञ थे, महान भारतीय गणितज्ञ थे, जिन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला दिया था जिससे द्विघाती समीकरण के हल ज्ञात करना बिल्कुल आसान हो गए थे। भारतीय गणितज्ञ। तो ये तीन विधियां पढ़ने वाले हैं हम, गुणनखंड विधि, पूर्णवर्ग विधि और श्रीधराचार्य विधि से द्विघाती समीकरण के हल ज्ञात करना सीखेंगे। हम अच्छी तरह से गुणनखंड विधि के बारे में, पूर्णवर्ग विधि के बारे में और श्रीधराचार्य विधि के बारे में एक एक एग्जाम्पल लेकर के समझाएंगे और इसके फिर नेक्स्ट हम प्रॉब्लम के रूप में और भी एग्जाम्पल सोल्व करवाएंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट करवाएंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको गुणनखंड विधि से, पूर्णवर्ग विधि से और श्रीधराचार्य विधि से द्विघाती समीकरणों को हल करने की विधियों को एग्जाम्पल के द्वारा प्रोवाइड करवा रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। इसलिए नेक्स्ट वीडियो को देखना न भूलें, क्योंकि आपको इन विधियों को शुरू से स्टार्ट से देखोगे तो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम द्विघाती समीकरणों को, 10th क्लास में हमारे पास में ये तीन ही विधियां हैं द्विघाती समीकरण को हल करने की, गुणनखंड विधि, पूर्णवर्ग विधि, श्रीधराचार्य विधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट विधियां हैं स्टूडेंट्स। पूर्णवर्ग विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीधराचार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, गुणनखंड विधि, क्योंकि ये अपने को हायर एजुकेशन में भी छोटी छोटी टर्म्स या फॉर्मूलों के रूप में काम में आती हैं। इसलिए इसको अच्छी तरह से आपको क्लियर करना है। थैंक यू।